Hello everyone. Now, algebraic expressions and identities, we will see the introduction part. So first of all, in our channel's playlist, we are having other subjects also class wise, so you can refer that for your help. Now, algebraic expressions, as already you had studied, there is a difference between expression and equation. So first of all, we will see what do you mean by the expression. एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स कनेक्टेड होते हैं विद द साइन प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन. सो व्हाट द बेसिक थिंग हियर, constant and variable, if they are connected with the signs, these four basic signs, then it is a expression. If suppose I am telling in x I am adding 3, so it will be your x plus 3, which is called as an expression. Here x is your variable and 3 we can say as the constant. So when we are writing here, it is your expression. If suppose I am writing 2x minus 3y plus 8, this is also expression. Okay, if I am writing 3x by 4 minus 8, this is also expression. Expression matlab constants and variables which are connected with the signs plus minus into an division. If suppose I am writing here 3x plus 2 is equals to 13, when as it is coming equal sign in between, it will become equation. Getting my point? तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन जब भी हम बोलते हैं तो वहाँ पे इक्वल साइन यूज़ नहीं होता है. व्हेन वी आर सेइंग इक्वेशन, दैट टाइम इक्वल साइन विल कम. सो दिस ऑल द थ्री व्हाट आई हैड रिटन आर नथिंग बट द expressions, algebraic expressions. So what you have to remember, the word algebraic expressions means the signs constant and variables. Constant मतलब numbers, variables मतलब जो letters होते हैं, A से Z तक के जो letters होते हैं जिनकी value change होती है question to question, so that are nothing but the variables. तो constants और variable जब भी plus minus into और division से connect होते हैं तो that is they are forming the expression. So you have to remember this as expression. Now as we are saying, these all are nothing but expressions. Okay, the first point what we have done here, the first we have studied about expression. हमने पढ़ा expression के बारे में. Second, अब हम पढ़ेंगे terms के बारे में कि terms किसको बोलते हैं और factors किसको बोलते हैं. Okay, terms and factors. तो अभी ये वाले जिसके parts हैं, parts मतलब which are separated with the plus and minus sign. टर्म्स का मतलब क्या होता है? विच आर सेपरेटेड विद द प्लस एंड माइनस साइन, तो वो होते हैं उसके टर्म्स. सो इफ़ आई एम सेइंग हियर 2x प्लस 8, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? इट इज़ हैविंग द 2 पार्ट्स. मतलब प्लस और माइनस साइन से जो यूज़ होता है उसको हम पार्ट बोलते हैं. हियर वी कैन नॉट से 2 इज़ 1 पार्ट, x इज़ 1 पार्ट. नो, हियर दे आर इन फैक्टर्स. 2 और x मतलब प्रोडक्ट में है तो वो फैक्टर है, तो बट वी कैन नॉट से इट्स अ टर्म. तो 2x प्लस 8 में कितने टर्म्स है? इट इज़ हैविंग 2 टर्म्स. ओके, इफ़ आई एम राइटिंग 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब इसमें कितने पार्ट्स हैं? एक ही पार्ट है, तो इट इज़ योर 1 टर्म. टर्म का मतलब होता है विच आर हाउ मेनी प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस के जो जितने साइंस यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड एज टर्म्स. इफ़ इट इज़ 4x स्क्वायर बाई 13 माइनस 8y प्लस 3z, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? सी, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट. वी कैन नॉट से कि 4x स्क्वायर एक अलग पार्ट है, 13 अलग पार्ट है. नो, 13 डिवीजन में है तो वो उसी पार्ट का हिस्सा है, मतलब उसी टर्म का पार्ट है. अगर 4x स्क्वायर मतलब ये वाला जो पूरा मिला के हम 1 टर्म बोल रहे हैं, सो इट इज़ हैविंग 3 टर्म्स. ओके, तो एक एक्सप्रेशन में कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स मतलब विच आर सेपरेटेड विद द प्लस एंड माइनस. दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. टर्म्स में जो सेपरेट होते हैं वो प्लस और माइनस से होते हैं, तो दैट आर नथिंग बट द टर्म्स एंड फैक्टर्स. द थर्ड थिंग वी आर स्टडिंग नाउ, इट्स नथिंग बट मोनोमियल, बाइनोमियल, okay, trinomial. Now I'll explain you this what these points are: monomial, binomial and trinomial. Why it is connected to the terms only. मोनो का मतलब होता है 1. जब भी 1 टर्म होता है मतलब एक ही टर्म है एक्सप्रेशन में, मीन्स
इट इज़ कॉल्ड एज मोनोमियल। बाई का मतलब होता है टू। जब टू टर्म्स होते हैं तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। जब भी थ्री टर्म्स होते हैं वी से इट एज ट्राइनोमियल। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो वन टर्म है, एज इट इज़ हैविंग वन टर्म वी कैन से इट इज़ ए मोनोमियल. It is having two terms means it is a binomial. Three terms are there means it is a trinomial. So what you have to remember the definition: monomial is the expression which is having one term, binomial is the expression which is having two terms, and the trinomial is having the three terms. Okay, this much we had studied now. हमने सबसे पहले देखा कि expression क्या होता है, हमने देखा terms and factors, then हमने देखा monomial, binomial and trinomial. Now next we will see what is the next topic here. Okay, the next topic is given here is nothing but a very important topic which is polynomial. Okay, polynomial. तो क्या होता है, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पॉलिनोमियल का मतलब है कि मोर देन थ्री टर्म्स. नो, पॉलिनोमियल इज़ नॉट लाइक दैट. तो पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है विच इज़ हैविंग द वेरिएबल्स शुड हैव ऑलवेज द पॉजिटिव पावर्स. अगर पॉजिटिव पावर्स हैं देन ओनली इट इज़ कॉल्ड एज द polynomial, or else it will not be the polynomial. If suppose I am writing the here 3x square plus 8y minus 9z plus 3. तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है, y है और z है. अब हम देखेंगे इसके पावर्स क्या हैं. यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है. तो मतलब पूरे जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. व्हेन द नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. तो आपको पॉलिनोमियल के लिए क्या याद रखना है वहाँ पे, पॉलिनोमियल्स आर नथिंग बट हुज पावर ऑफ वेरिएबल्स in which power of variables should be the positive numbers, positive integers. If it is having, then only we can say it is a polynomial. पॉजिटिव इंटीजर्स, जब उसके पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं देन ओनली वी कैन से इट इज़ अ पॉलिनोमियल. इफ सपोज आई एम हैविंग हियर 9x raised to minus 2 plus 8, can it be a polynomial? No, it is not a polynomial, not a polynomial. Why? Because the power is given here as negative. क्योंकि पावर नेगेटिव है इसीलिए वो पॉलिनोमियल नहीं है. तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, पॉलिनोमियल के आपको ऐसे नहीं बोलना है कि इट विल बी द 4 टर्म्स. यहाँ पे टर्म्स आपको कंसीडर ही नहीं करना है. पॉलिनोमियल मतलब द पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी ऑलवेज नॉन ज़ीरो एंड इट शुड बी द पॉजिटिव इंटीग्रल्स. नॉन नेगेटिव, अगर आपका नेगेटिव नंबर नहीं है देन डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलिनोमियल. आइदर इट में बी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसमें कितने भी टर्म्स रहने दो. आपको पॉलिनोमियल्स में टर्म्स नहीं देखना है, उसके कितने भी टर्म्स रहने दो, बट द साइन ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव. अगर पावर का जो साइन है वो नेगेटिव नहीं है मीन्स इनफ, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. दिस यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट. नाउ in this algebraic expression you have to study about the addition, subtraction and multiplication of the polynomials. So for that thing again we are using the like terms and unlike terms. After polynomials, next point is like terms and unlike terms. Like terms and unlike terms. तो अभी हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है और अनलाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है. तो लाइक टर्म्स जब हम बोलते हैं तो इट इज़ नथिंग बट द टर्म्स विच आर हैविंग द सेम वेरिएबल एंड द सेम पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट टाइम दे विल बी कॉल्ड एज लाइक टर्म्स. इफ सपोज दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल, नाउ वी विल सी विथ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. तो अभी जब हमने बोला कि लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स में क्या होता है, इफ़ सपोज इट इज़ 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 5x स्क्वायर. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर सारे वेरिएबल सेम है. लाइक मतलब होता है एक जैसे, सेम मतलब.
तो यहाँ पे पूरे सेम है, इट इज़ कॉल्ड एज लाइक टर्म. Okay, now if suppose I am having 3x, 13x square, 15x raised to 3, 9x raised to 4. Can they be the like terms? क्या ये exactly same है variables? See, यहाँ पे x है, यहाँ पे x square है, मतलब अलग है. x raised to 3 ये भी अलग है, x raised to 4 ये भी अलग है. अलग अलग मतलब इसका मतलब होता है कि unlike terms. तो आपको क्या कंडीशन लिखना है लाइक टर्म्स के लिए, विच आर हैविंग द सेम वेरिएबल एंड द पावर इज ऑल्सो सेम. इफ इट इज़ लाइक 13xy, 15xy, 23xy, यहाँ पे अगर अब हम फिर से देखेंगे तो यहाँ पे भी xy है और xy है, मतलब वेरिएबल्स सेम है. सो व्हाट वी कैन से हियर, इट इज़ द अगेन लाइक टर्म. तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स मतलब विच इज़ एग्जैक्टली सेम, जो वेरिएबल्स भी सेम है और वेरिएबल्स का पावर भी सेम है. इफ़ सपोज इट इज़ 30xy स्क्वायर प्लस कॉमा वी विल पुट फॉर टर्म्स, माइनस 12xy स्क्वायर, 15xy स्क्वायर. नाउ लुक एट हियर, xy स्क्वायर तीनों सेम है, मतलब again they are the like terms. So this is all about the like terms and unlike terms. So what we have seen here, सबसे पहले हमने देखा एक्सप्रेशन के बारे में, देन हमने देखा टर्म्स एंड फैक्टर्स, देन हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, देन हमने देखा पॉलिनोमियल्स, उसके बाद हमने देखा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. Next, we have to study about the addition, subtraction and multiplication of algebraic expression. So that we will see in our next video. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.